दोस्तों 21 अगस्त 1971 को मुसलमानों के क़िबला अव्वल मस्जिद अक़सा पर यहूदियों ने हमला कर दिया और एक बदबख्त यहूदी ने मस्जिद अक़सा को आग लगाकर मसमार करने की नापाक कोशिश की, जो आलम इस्लाम के ऐज़ व अज़ब भड़काने के लिए एक चिंगारी साबित हुई। और इसी के नतीजे में मुसलमानों की ये नुमाया तंजीम कायम हुई, जिसे OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कारपोरेशन या तंजीम ताउन इस्लामी कहा जाता है। इस तंजीम में 23 इस्लामी ममालिक शामिल है और इस तंजीम के क़याम का मकसद मुसलमानों के मफाद का तहफ़्फ़ुज़ था। 22 फरवरी 1974 को लाहौर शहर में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कारपोरेशन यानी OIC का इजलास मुनक़िद हुआ, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामी तंजीम थी। ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो के उरूज का दौर था। लाहौर इनका किला था, जहाँ से तमाम नशिस्तें ये इंतखाबात में क्लीन स्वीप कर चुका था। भुट्टो साहब खुद को न सिर्फ पाकिस्तान और आलम इस्लाम बल्कि तीसरी दुनिया के रहनुमा के तौर पर देखते थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का इरादा 1977 के इंतखाबात के बाद पाकिस्तान में तीसरी दुनिया की कॉन्फ्रेंस करवाने का था। वो पाकिस्तान भारत के गैर वाबस्ता ममालिक की तहरीक के नॉन अलाइन मूवमेंट की कलीदी किरदार के मुकाबले पर भी लाना चाहते थे। लाहौर शहर में जश्न का समा था, जब आलमी सियासत के बड़े नाम यहाँ इकट्ठा हो रहे थे, मगर ये लीडर्स नहीं जानते थे कि इनका मुस्तकबिल किस कदर खौफनाक होने जा रहा था। अगले चंद सालों में दुनिया भर में टीवी स्क्रीन्स और अखबारी सुर्खियाँ इनकी बेईमाना कत्ल की खबरों से भरी जाने वाली थी, क्योंकि आलमी इस्तेमार, जिसे 1974 की इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस में ललकारा था, इन सरबराहों को निशान इबरत बनाने पर तुला हुआ था। शुरुआत सऊदी अरब के बादशाह शाह फैसल से हुई। सऊदी अरब OIC का बानी भी था और शाह फैसल बहुत जल्द अपने मुल्क में न सिर्फ समाजी जिद्दत ला रहे थे, बल्कि उन्होंने 1973 अरब मैल जंग के दौरान तेल की पैदावार रोककर मगरबी दुनिया को ये पैगाम भी दे दिया था कि आले सऊद हिजाज में भले अंग्रेज़ की मरहून मिन्नत इख्तिदार में आई हो, लेकिन शाह फैसल आज़ादाना फैसले लेने के बिल्कुल अहल थे। लिहाजा 25 मार्च 1975 को इस इजलास को गुजरे हुए बमुश्किल एक साल ही हुआ था। शाह फैसल कुवैत से आने वाले एक वफ्द से मुलाकात कर रहे थे, जिसमें एक सौतेले भाई मसाइद बिन अब्दुल-अजीज़ का बेटा फैसल बिन मसाइद भी शामिल था। मसाइद बिन अब्दुल-अजीज़ का एक और बेटा शहज़ादा खालिद बिन मसाइद चंद बरस कबल शाह फैसल के खिलाफ एक एहतजाज का हिस्सा बना था, जहां पुलिस की गोली लगने से ये जान से हाथ धो बैठा था। फैसल बिन मसाइद इस वक्त अमेरिका में मुकीम था, लेकिन इस रोज़ ये कुवैती वफद के हमरा शाह फैसल के महल में पहुंचा। शाह फैसल ने अपने भाई के बेटे को पहचान लिया और अपना माथा इसके आगे किया ताकि ये इसके माथे को चूम सके, लेकिन इसने अपने जेब से पिस्तौल निकालकर गोली चला दी। गोली उनके सर में लगी, इनको अस्पताल ले जाया गया, लेकिन ये बच न सके। फैसल बिन मसाइद ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया और उसका सर 18 जून 1975 को कलम कर दिया गया। शाह फैसल के इस बेईमाना कत्ल के महज 5 माह बाद बांग्लादेश के बानी शेख मुजीबुर रहमान का भी कत्ल कर दिया गया। ये कत्ल उनकी फौज की जानिब से किया गया, जिसने साथ ही इख्तिदार पर कब्जा भी कर लिया। शेख मुजीबुर रहमान ने 1974 को OIC के तंजीम में शमूलियत की दरख्वास्त दी थी और ये इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए लाहौर भी आए थे। इनके इस दौरे से न सिर्फ दोनों ममालिक पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान फासले कम हुए, बल्कि बांग्लादेश की OIC में शमूलियत का ऐलान भी यही हुआ। 15 अगस्त 1975 को बांग्लादेश में मार्शल लॉ लगा तो कुछ फौजी जवानों ने सदारती हाउस में घुसकर शेख मुजीबुर रहमान और उनके पूरे खानदान को मौत के घाट उतार दिया। मौजूदा वजीर आज़म बांग्लादेश हसीना वाजिद और उनकी बहन रेहाना, मुजीबुर रहमान के खानदान की सिर्फ 2 ही अफराद बची थी जो जिंदा रह सकी, क्योंकि ये इस वक्त जर्मनी में थी। ये साजिश फौजी अफसरान और अवामी लीग में शामिल कुछ साथियों ने मिलकर किया था। इस कॉन्फ्रेंस को यकीनी बनाने में जुल्फ़िकार अली भुट्टो का किरदार बुनियादी अहमियत का हामिल था। दुनिया के तकरीबन तमाम ममालिक के सरबराहान एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा हो गए। 1971 की जंग में भारत के हाथों शिकस्त और बांग्लादेश की अलहदगी के बाद इस वक्त पाकिस्तान अक़वाम आलम में अपना मुकाम दोबारा बनाने की तगदो में मसरूफ़ था। ऐसे हालात में ये भुट्टो साहब की हुकूमत का अजीम कारनामा था कि इसने पाकिस्तान को एक बार फिर दुनिया भर की नजरों का मरकज बना दिया। इस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने पाकिस्तान की आलमी तन्हाई को भी ख़त्म किया। इस कॉन्फ्रेंस के बाद वो चाहते थे कि पाकिस्तान पूरी तीसरी दुनिया का रहनुमा बनकर उभरे, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था।
1977 کے انتخابات کے بعد پاکستان میں پیپلز پارٹی نے تاریخی کامیابی حاصل کی، لیکن ان کے مخالف 9 جماعتوں کے اتحاد نے دعویٰ کیا کہ یہ الیکشن دھاندلی زدہ ہے، اور 5 جولائی 1977 کو جنرل ضیاء الحق نے ان کی حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ جنرل ضیاء الحق نے بھٹو پر محمد علی قصوری کے قتل کا مقدمہ چلایا اور عدالت عظمیٰ نے حیرت انگیز طور پر سزائے موت سنا دی۔ 4 اپریل 1979 کو ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی۔ سزائے موت دینے والے 4 ججز میں سے ایک جسٹس نسیم حسن شاہ نے کئی برس بعد یہ اعتراف کیا کہ سزائے موت کو کم کیا جا سکتا تھا۔ مصر کے انور سادات بھی اس کانفرنس میں شریک تھے اور ان کو بھی بعد ازاں اسلامی جہاد سے تعلق رکھنے والے خالد اسلام نے قتل کیا۔ خالد اسلام نے انور سادات کو اس وقت قتل کیا تھا جب وہ سالانہ فوج کی پریڈ کے موقع پر پریڈ کا مشاہدہ کر رہا تھا۔ خالد اسلام بولی خود بھی مصر کی فوج کا ایک لیفٹیننٹ تھا۔ انور سادات کے قتل کا فتویٰ ایک نابینا مولوی عمر عبدالرحمن نے دیا تھا، جو کہ زندگی کا زیادہ تر حصہ امریکہ میں گزار کر 18 فروری 2017 کو شمالی کیرولینا میں فوت ہو گیا۔ یاسر عرفات فلسطین لبریشن آرگنائزیشن کے سربراہ تھے۔ 1974 میں ہوئی کانفرنس میں یہ بھی شریک تھے۔ اسرائیل کے خلاف فلسطینیوں کی مزاحمت میں اہم ترین کردار کے حامل یاسر عرفات کو 2004 میں مبینہ طور پر اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسی کی جانب سے زہر دے کر قتل کر دیا گیا۔ یاسر عرفات کی موت پر کافی بحث رہی، لیکن غالب تھیوری یہی ہے کہ ان کے خون میں HIV کے جرثومے پائے ضرور گئے، لیکن ان کی موت زہر کے باعث ہوئی۔ معمر قذافی اس کانفرنس میں شریک ہونے والے آخری مسلم رہنما تھے۔ 20 اکتوبر 2011 کو لیبیا کے صدر کرنل قذافی، جنہوں نے ستمبر 1969 میں کنگ ادریس کا تختہ الٹتے ہوئے لیبیا کے صدر بنے تھے، باغیوں کو ایک ڈرینیج کے پائپ میں چھپے ملے۔ یہ نیٹو کی بمباری سے بچنے کے لیے پناہ لیے ہوئے تھے۔ لیبیا کے خانہ جنگی جس نے معمر قذافی کے مخالفین کو امریکہ اور نیٹو کی پشت پناہی حاصل تھی، لیبیا کے دارالحکومت پر قبضہ کر لیا تھا، اور معمر قذافی اس کے بعد چھپے ہوئے تھے۔ اس دن وہ وادی جرف جانے کی کوشش کر رہے تھے جب نیٹو نے ان کے قافلے پر بمباری شروع کر دی۔ اس سے بچنے کے لیے وہ پائپ لائن میں چھپے تھے، اور اس بمباری کے دوران اس کے سر پر چوٹیں آ چکی تھی۔ تقریباً مردہ حالت میں باغیوں کو ملنے کے بعد قذافی کو ہجوم نے قتل کر دیا اور ان کی لاش کو سڑکوں پر گھسیٹا گیا۔ دوستو، مسلم قائدین کا اس انداز سے مل بیٹھنا عالم کفر کو برداشت نہ ہوا، اور اس کانفرنس میں شریک تمام سربراہان ممالک کو بے رحمی سے قتل کیا گیا۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔